नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन इसका मीनिंग समझने में बहुत सी गलतियां होती हैं और बहुत सी बार इंटरव्यू में भी इसके जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बीएमपी को पूरा का पूरा खोलकर रख देंगे। अगर बीएमपी की डेफिनेशन को देखें, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज प्रेशर over the piston throughout a power stroke. It is simply a tool to evaluate the efficiency of a given engine at producing torque from a given displacement. मतलब यह एक इंजन एफिशिएंसी को मेजर करने का टूल है जो बताता है कि एक दिए गए इंजन साइज से कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंजन साइज का मतलब इंजन के स्वैप्ट वॉल्यूम या सीसी से है। आपको पता ना, आप कहते रहते हैं 250 की बाइक है या 1.3 लीटर का इंजन है। बीएमपी बढ़ रहा है मतलब टॉर्क बढ़ रहा है। थोड़ा और आसान करते हैं, यह एक ऐसा पैरामीटर है जो अलग अलग साइज मतलब अलग अलग स्वैप्ट वॉल्यूम्स के इंजन्स की एफिशिएंसी को कंपैरिजन करने के काम आता है। मान लो हमारे पास दो इंजन है, एक का बीएमपी 8 बार है और दूसरे का 10 बार है। अब इसका मतलब यह है कि 10 बार बीएमपी वाला इंजन सेम स्वैप्ट वॉल्यूम में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ज्यादा बीएमपी वैल्यू बताता है कि हम छोटे से स्वैप्ट वॉल्यूम इंजन से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको मोटा मोटा देखना है तो बीएमपी से यह पता लगा सकते हैं कि इंजन कितना कॉम्पैक्ट है। मान लो कोई इंजन का बीएमपी 20 बार है तो यह 10 बार वाले इंजन से बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटे से इंजन से ज्यादा टॉर्क लिया गया है। बीएमपी एक प्योरली थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड पैरामीटर है जिसका एक्चुअल सिलेंडर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। बीएमपी का अगर फॉर्मूला देखते हैं, वर्क डन पर साइकिल डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें दो चीजों की जरूरत होती है, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट। उससे हम बीएमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमपी की यूनिट बार है और इसे कैलकुलेट करने के लिए केवल हमें टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की ही जरूरत होती है और किसी अलग पैरामीटर्स की जरूरत नहीं होती। मैं थोड़ा लेट बता रहा हूं, लेकिन मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला IMAP, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होता है। दूसरा BMAP, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो हमें क्रैंकशाफ्ट में मिलता है। IMP और BMP में इतना ही डिफरेंस है कि एक सिलेंडर के अंदर है और एक क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के बाद जो क्रैंकशाफ्ट मिलता है उसे ब्रेक कहते हैं। तो फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन को माइनस किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि I और B है ना, बहुत से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के आगे लगा हुआ, जैसे IHP, BHP। IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, BHP ब्रेक हॉर्स पावर। सभी पैरामीटर्स में जैसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर सिलेंडर के अंदर जो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ब्रेक हॉर्स पावर जो क्रैंकशाफ्ट पर अवेलेबल है। एक्चुअल यूज ब्रेक हॉर्स पावर का होता है, ब्रेक का ही होता है। जो क्रैंकशाफ्ट पर अवेलेबल होता है उसी का एक्चुअल यूज होता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो लॉस्ट हो जाता है, फ्रिक्शन तो चला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, बात आती है कि यार बीएमपी की रेंज कितनी होनी चाहिए। जनरली यह 0 to 25 बार तक हो सकती है। आपको पता होगा इंजन्स का जो कैटेगरी होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, टर्बोचार्जर इंजन और टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड इंजन। बेसिकली 3 कैटेगरी के इंजन्स होते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को हम 0 to 8 बार तक ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि टर्बोचार्ज इंजन को हम 14 या 15 बार बीएमपी तक ऑपरेट कर सकते हैं। उससे आगे हमको बीएमपी बढ़ाना है तो हमें टर्बोचार्ज इंटरकूलर इंजन्स में जाना पड़ेगा। एक और चीज निकल कर आ रही है कि बीएमपी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी पैरामीटर है इंजन की एयर क्वांटिटी को बढ़ाना। भाई अगर हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए तो ज्यादा फ्यूल पिलाना पड़ेगा। ज्यादा फ्यूल को बर्न करने के लिए, ज्यादा फ्यूल को हजम करने के लिए ज्यादा एयर की जरूरत होती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक्चुअल इंजन्स में, आइडियल इंजन्स की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअल इंजन्स में एटलीस्ट 22 एयर फ्यूल रेशियो होना चाहिए। 22 मिनिमम, 22 मतलब 20 kg एयर 4 पर kg फ्यूल, इतना मिनिमम एयर होना चाहिए। अब उसी के हिसाब से हमें एयर की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, और एयर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टर्बोचार्जर एक सबसे अच्छा ऑप्शन है।
जो सिलेंडर के अंदर जाने वाली एयर को बढ़ा देता है। हम कोई दूसरी वीडियो में देखेंगे एक टर्बोचार्जर के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट को इसको भी क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं अभी। बीएमपी अलग अलग इंजन्स को कंपैरिजन करने के काम आती है कि कौन सा इंजन सेम सीसी में ज़्यादा टॉर्क दे रहा है। ज़्यादा बीएमपी बताती है कि इंजन कॉम्पैक्ट है और उसके स्वैप्ट वॉल्यूम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, और इसका यूनिट है बार। हमेशा यूनिट पर भी फोकस करना, बहुत सी बार यूनिट को पूछा जाता है सिंपली कि इसका यूनिट क्या। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इंजीनियरिंग प्रेमी चैनल के साथ में, और जब तक मैं नई वीडियो लेकर आता हूँ एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दिल खोलकर। धन्यवाद।